10:11 लिखता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, इसके वचन पर विश्वास करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें लज्जा देने के लिए नहीं है, ये चीज़ लज्जा को दूर करने के लिए हमारे पास आई है। इसलिए ये घड़ी, ये जो समय है हमारे लिए, ये समय हमें प्रभु के निकट, प्रभु कैसे हमें और मिल सकते हैं, ये यशायाह लिखता है, अगर वो तेरे निकट है उसे खोज, उसे पुकार। जब वो तेरे पास है उसे पुकार, उसे और पुकार। जब तक वो तेरे पास है उसे खोज, उसे ले ले, उससे दूर मत हो जा, क्योंकि वो तेरी भलाई कर सकता है, वो आपकी उन्नति कर सकता है, हमें मौत से और अनंतकालीन मौत से हमें वो बचा सकता है। केवल शारीरिक मौत से नहीं, हमें अनंतकालीन मौत, 2 मौतें होती हैं इंसानों का, एक शारीरिक, दूसरा आत्मिक। तो प्रभु हमें इन दोनों से बचाना चाहता है, और ये बात शैतान को पता है, ये बात शैतान को मालूम है, और ये बात आपसे वो छुपा के रखता है शैतान, कि कहीं ये लोग जान न जाएं, ये कहीं जान न जाएं। अगर शारीरिक मृत्यु होती है तो हमारे पास एक आत्मिक जीवन होता है, जिसमें हम पूरी रीति से सुख और शांति से रह सकते हैं। वो अनंतकालीन जीवन हमारे पास दिया गया, ऐसा अनुग्रह बनकर यीशु मसीह हमारे लिए आया। और आज क्या होता है, आज पाप की आत्मा आपको क्या करना चाहती है, आपको दोनों, जो शारीरिक मौत है और आत्मिक मौत, दोनों में ले जाना चाहती है, ताकि आप परमेश्वर से दूर होकर के, आप परमेश्वर से, उसके वचन से दूर होकर के आप दोनों मृत्यु को प्राप्त करें। याद रखना, खतरनाक है, इसलिए हमें बचना होगा। परमेश्वर को, यीशु को हमारी ज़रूरत है। यीशु अगर हमारे लिए नहीं है तो शारीरिक मृत्यु तो आती है, लेकिन वो मृत्यु जो परमेश्वर देता है हर एक के लिए, वो जजमेंट, वो हमारे लिए कहीं आ ना जाए। इसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के निकट, प्रभु के वचन के समीप रहकर, हमें उसके वचन को ध्यान देकर के जीना, चलना हमारा सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ी काबिलियत होनी चाहिए। यदि हम यीशु के वचन से दूर होते हैं तो शैतान बल पाता है, यीशु के निकट आते हैं शैतान कमज़ोर होता है। तो हमें वह चीज़ रखना है। आज परमेश्वर हमें वो चीज़ देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि प्रार्थना नहीं हो रही है तो वो चीज़ बलवान होगा, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता बलवान, क्योंकि आपका परमेश्वर क्या है, जीवित है, वो वादों का परमेश्वर है। उसने जो वादे किए हैं वो मसीह यीशु में हमारे और आपके लिए पूरा होता है। वो आज हमारे लिए जो वादे किए हैं, वादे उसके खत्म नहीं होते। वो अनंत काल का परमेश्वर है, तो उसके वादे भी अनंत काल तक रहेंगे। जब तक मनुष्य धरती पे रहेगा, अंतिम समय तक उसके वादे काम करते रहेंगे। पर विश्वास से, अनुग्रह के वचन से जो हमें सौंपा गया, हमारी भलाई कर सकता है, उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में रखने का प्रयास करें। प्रार्थना के साथ जुड़ें, वचन के साथ जुड़ें, परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ें, और सेवकाई के साथ निरंतर बने रहने के कारण वो हमारी जिंदगी के लिए काम करता है। प्रिय भाई, ऐसा नहीं कि आप पहली बार इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, हमने उसे देख लिया है, हमने उसके कामों को देखा है, आश्चर्य कर्मों को देखा है, जो हमारी जिंदगी के लिए सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, कोई काम कठिन नहीं। जब हम मरकुस अध्याय 10 वचन 27 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा, मनुष्य के लिए बहुत सारी चीज़ें असंभव होती हैं, क्योंकि मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे लिए प्रभु है, जो हम कर सकते हैं वो हम करें, जो हमारे वश में नहीं है, जो हम शायद नहीं कर पाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वहाँ मसीह हमारे लिए करता है। हालेलुया। खाना हम खा सकते हैं, खाना हमें खाना चाहिए, हम नहा सकते हैं, हमें स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए, हाँ, हमें जो काम करना चाहिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें चर्च आना चाहिए, हम आ सकते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर के लिए बलिदान, दान, भेंट चढ़ाना चाहिए, हम चढ़ा सकते हैं। बाकी हमारे लिए सारे काम प्रभु करता है। आशीषों के रास्ते हम नहीं खोल सकते, प्रभु खोल देता है। हम जब उसके काम को करते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने आप को लेके चलने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुमूल्य बन जाता है। तब पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में लिखा कि शैतान आरंभ से पाप करता हुआ है, कराता हुआ है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? ताकि शैतान के कामों का नाश करे। तो शैतान का काम क्या है? शारीरिक दशा को पैदा करना। परमेश्वर का काम क्या है? अनुग्रह की दशा को पैदा करना। शैतान का काम है शारीरिक दशा को पैदा करना, पाप की परिस्थिति लाना, व्यभिचार की परिस्थिति लाना, चोरी, हत्या, गुनाह, पाप को प्रबल होने देना। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह की दशा में आता है, वो सारी चीज़ें शैतान के रास्ते बंद करता है और वो अपने रास्ते के द्वारा
हमारी ज़िंदगी के लिए वो सारी चीज़ें मुहैया करवाता है जो हमारे लिए ज़रूरत है। बाइबल कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है, इसलिए उसका प्रेम कभी अधूरा नहीं। वो तो संपूर्ण रीत से प्रेम किया, वो संपूर्ण रीत से हमारे लिए बलिदान हुआ। वो एक ऐसा मेमना है जो वो अधूरा बलिदान नहीं हुआ, वो संपूर्ण रीति से बलिदान हुआ। क्यों? ताकि आपकी ज़िंदगी संपूर्ण दशा में बदल जाए, संपूर्ण आशीषों में आ जाए, संपूर्ण छुटकारे में आ जाए और आपकी ज़िंदगी भलाई में दिखे। हालेलुया। तो आज हम मसीह पर जब विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुमूल्य बनता है और शैतान के कामों का नाश करता है। उसका ठीक ठीक बात है, अगर हम उसे प्रकट कर रहे हैं, अपने घर में उसे चाह रहे हैं, हम इच्छा रख रहे हैं कि मसीह हमारे लिए प्रकट हो, हम उसके वचन को पकड़ रहे हैं, प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं, उसके वचन को हम अपनी ज़िंदगी में अनुमति दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो हमारे लिए प्रकट होगा। हालेलुया। वो हमारे लिए प्रकट होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में अगर हम जाएंगे तो एक बात वहाँ पर लिखा गया है जो हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। और वहाँ पर लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। पहले से मसीह तैयार है। आप शायद बिस्तर पे सो रहे हैं पर मसीह खड़ा होकर खटखटा रहा है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो क्या सुनना है? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोल देगा, याद रखें वो पहले से तैयार है। उसके शब्दों को सुनने की ज़रूरत है, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी के लिए देना है, ताकि वो द्वार जो आपकी ज़िंदगी में बंद है, जहाँ मसीह जिस रास्ते प्रवेश करना चाह रहा है, उस रास्ते को हमें खोलने की ज़रूरत है। जब हम अपने हृदय के रास्ते, अपने मन के दरवाजे, अपनी ज़िंदगी काम-काज में हर प्रकार के जो दरवाजे, कभी-कभी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब भेंट देने की बात आती है, दरवाज़ा हमने बंद करके रखा है। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएँ, हम नहीं चाहते हैं कि प्रभु के लिए दान दशवान से समय पर बीज बोएँ, क्योंकि हमने दरवाज़ा बंद करके रखा है। प्रभु वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। हम अपने खेत खलिहानों के लिए, जब अपने खेत से पैदा होने वाली अन्न के लिए जब हम उसको भेंट चढ़ाने की बात आती है, हमने रास्ता बंद कर लिया है। हमारे अंदर इच्छा नहीं होती है, शायद हम डरते रहते हैं, लेकिन याद रखो परमेश्वर वचन का है, वो वचन पर आशीष देता है। अगर आप उसे वचन के विपरीत आप बात करेंगे, वो आपकी नहीं सुनेगा। वचन के विपरीत आप उसे चाहेंगे, वो आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन जब वचन के साथ, वचन पर रहकर आप बातें करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी को अंधियारे में है उजियाला कर देगा। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको इतना ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो खटखटा रहा है, वो आज भी आपको खटखटा रहा है। इस सेवकाई के द्वारा आपकी ज़िंदगी में खटखटा रहा है। प्रभु बात कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में सुधार को लाएं। अपने जीवन को कमजोरी के हाथ में नहीं दें, अपने जीवन को व्यभिचार के हाथ में नहीं दें, अपने जीवन को गंदी गंदी लतें, तमाम प्रकार के मोबाइल पर आने वाले बुरे ऐप्स के, वो तमाम गंदी चीज़ों को देखने के लिए अपने जीवन को नहीं दें, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। दाऊद कहता है भजन 31 वचन 15 में, मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दिया। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, वो हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। वो हमारे जीवन के लिए शक्तिशाली है, वो हमारे जीवन के लिए एक अनुग्रह से भरा हुआ पिता है जो यस्सु के नाम से हर एक चीज़ें हमारे लिए देता है। बाइबल कहती है यहाँ पर, अगर हम 3 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर उसने ये कहा है, अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 में हम जब जाएंगे उसके 7 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। जो पवित्र और सत्य है, याद रखना, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। शायद आप शरीर में कमजोर हैं, धन में कमजोर हैं, लेकिन आपने वचन का पालन किया है। ये परमेश्वर आपकी ओर देखता है। वह आपके लिए कहता है कि मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, एक ऐसा द्वार जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, एक बढ़ोतरी का द्वार, एक आशीषों का द्वार, एक छुटकारे का द्वार खोल रखा है, क्योंकि वो द्वार पर खड़ा हुआ है। आपने देरी नहीं की उसकी सुनने के लिए, आपने देरी नहीं की अपने जीवन से दान दशवांश भेंट को निकालने के लिए, आपने देरी नहीं की परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, आपने देरी नहीं की।
उसका सुसमाचार बताने में। आपने देरी नहीं की प्रार्थना करने में, आपने देरी नहीं की वचन पढ़ने में, आपने देरी नहीं की परमेश्वर के काम को करने में। तो लिखा है कि एक द्वार देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब वो द्वार खोल देता है छुटकारे का, रिहाई का, चंगाई का, एक बड़े आशीर्वाद का, तो कोई बंद नहीं कर सकता है। वो द्वार खोल देता है क्योंकि वो द्वार पर खड़ा है और आपने इच्छा की कि प्रभु आप मेरे लिए द्वार खोलें, वो द्वार खोल देगा। वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। भजन 20 में दाऊद कहता है वचन 4 में, मैं तेरी मनोरथों को पूरा करूंगा। वो निश्चित रूप से हमारी मनोरथों को, हमारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। उसकी ओर ताकते रहने के कारण, उसकी ओर देखने के कारण हमारे रास्ते, हमारी मनोरथें पूरे होते हैं। तो आज हमें प्रभु के निकट आना है और उसके वचन को अपनी जिंदगी में जगह देना है। परमेश्वर के साथ जैसे संगति करते थे उससे बढ़कर अब संगति करना है। वचन के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, उसके भवन के साथ। खुदावन आपकी जिंदगी के लिए बड़े और बड़े काम करेगा। याद रखना है कि हमें जीवन से, मृत्यु से पार होकर जीवन में हमें पहुंचा दिया है प्रभु ने। अब हम मृत्यु में नहीं हैं, अब हम जीवन में हैं। तो जीवन में प्रभु हमारे साथ है, जीवन में खुदावन हमारे साथ है, आपके साथ है। वो आपके हाथों को थीम कर चलेगा और आपने यदि वचन पकड़ लिया तो द्वार आपके लिए खुल गया है। आमीन, हालेलुया। आपके लिए एक ऐसा द्वार खुल चुका है जिस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता, जिस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। वो द्वार मसीह ने खोल दिया है। छुटकारे का द्वार, आशीषों का द्वार, अनुग्रह का द्वार। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहन, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उसने हमें अनुग्रह के वचन को सौंपा जिससे हमारी उन्नति हो सकती है। तो इस अनुग्रह के वचन को हमें छोड़ना नहीं है। आप संसार से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे, संसार से कहीं अधिक आशीषित होंगे, संसार से कहीं अधिक ऊंचे स्थानों पे होंगे, यीशु के नाम में। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।